रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 था, जिसमें जिनकी रैंक आई है ये बॉयज़ का रिजल्ट दिखाया गया है। बॉयज़ के अंदर 13 लोगों ने टेस्ट दिया था, आज 13 की 13 का रिजल्ट ये दिखाया गया है। ठीक है, तो देख लो आपकी पोजीशन क्या है और क्या कंडीशन है। अभी हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, आज हमारा जो बॉयज़ में टॉप किया है वो राहुल सरकार, जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। ठीक है, इन्होंने जो नंबर हासिल किए हैं, इनके नंबर हैं 68.07। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने इतने नंबर तो हासिल कर लिए, लेकिन इनका मेरे को आज तक समझ नहीं आया। इन भाई साहब ने, एक बात बताऊं, 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब आपको एक चीज़ बताता हूं, देखो PYQ 2018 का था पेपर। ये 2018 का पेपर में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिले होंगे आपको, 8 से 10 क्वेश्चन। अब ये बताओ, 2018 का पेपर के करंट अफेयर में से इन्होंने 96 अटेम्प्ट किए हैं इन्होंने। मतलब इन्होंने जबरदस्ती क्या अटेम्प्ट कर दिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन, वो भी 2018 वाले कर दिए। क्यों भाई, 2018 वाले करंट अफेयर क्वेश्चन आपको याद थे? नहीं थे तो क्यों करने, कहाँ जरूरत पड़ रही थी? तो आप तो धड़ाधड़ तुक्के मारे जा रहे हो यार, ऐसा नहीं करो यार। ठीक है, आपको आते हैं उतने करो ना, किसने मना करा है? आप 90 करो, 85 करो, आ रहे हैं वो करो। क्योंकि आप देखो यहाँ पे, देखो 21 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो हैं। ऐसा ना करो, पेपर को थोड़ा तरीके से दो, गलत मत। देखो 96 अटेम्प्ट, मुझे यहाँ से दिक्कत नहीं, देखो यहाँ से दिक्कत हुई। आप 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि 96 क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें तो आप बता दोगे 96 को? बताओ कैसे जजमेंट करें आपके बारे में वो? देखो थोड़ा ध्यान रखो, ऐसे नहीं यार। पेपर दो अच्छे से दो, मतलब जो आ रहे हैं ना वो करो यार, लेकिन ऐसे नहीं आंख में इसके कैसे लगा सकते हो आप, ऐसे ना करो। ठीक है, अब दूसरा जो रैंक हासिल किए वो मध्य प्रदेश से हैं, सत्तू जी। इनका MP पुलिस में सिलेक्शन हो गया, कल इन्होंने डाला था। पहले तो इनको बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपका सिलेक्शन के लिए। इन्होंने पेपर दिया, इनके सेकंड रैंक हासिल करिए। इनके नंबर आए हैं 65.04। ठीक है, अच्छे नंबर हैं, प्रयास करो और थोड़े अच्छे हो जाए। ठीक है, बाकी ये नंबर ठीक है, मतलब PYQ के हिसाब से नंबर अच्छे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, कोशिश करो और आगे बढ़े, 70 तक पहुंचे। तीसरी रैंक जिन्होंने हासिल करी है वह है विकास यादव। इनके जो नंबर आए हैं वो आए हैं 62.04। इन्होंने अटेम्प्ट किए 78 और इनके जो रॉन्ग है वो है 12 क्वेश्चन गलत है इनके। तो विकास यादव, विकास जी, आपने अच्छे अटेम्प्ट किए, आपका स्कोर भी ठीक है, बढ़िया है। आप अपना स्कोर को और अच्छा कर सकते हो और अच्छा बढ़ा सकते हो। बस ये जो 12 क्वेश्चन हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। ये जो 12 क्वेश्चन है इनको एनालिसिस करो, इनको खोलो, देखो कि मेरे कौन से क्वेश्चन हैं जो मेरे गलत हुए हैं, क्या मेरे कोई तुक्के वगैरह लगा दिए, क्या हो गया मेरे साथ में, कोई सीलिंग मिस्टेक हो गई। तो इसके बारे में थोड़ा विचार करो, विमर्श करो। ठीक है, ये गलत नहीं होने चाहिए यहाँ पे। अगर आपने इन पे पकड़ कर ली, गलत को आपने कम कर दिया, तो ये जैसे जैसे ये आप कम करोगे वैसे वैसे आपका ये स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कल ये गलतियां आप नहीं करोगे। जो पेपर में आज गलती कर रहे हो आप, वो कल के पेपर में नहीं करोगे। ठीक है ना? चौथा स्थान हासिल करा है विकास, जो कि मथुरा से हैं। विकास नहीं, विवेक, ये मथुरा से है विवेक। इनके जो नंबर आए हैं वो आए हैं 61.03। ठीक है, और इन्होंने 73 अटेम्प्ट किए और 9 क्वेश्चन इनके रॉन्ग हैं। तो आज आपने बहुत अच्छा पेपर दिया, उसके लिए बधाई हो। ठीक है, आपने जो नेगेटिव है इस पे भी कंट्रोल करा, 10 के नीचे लेके आए, आपका ये स्कोर भी ऊपर बढ़ा है। ये मतलब मेहनत करने से होता है, आपने की मेहनत, आपको रिजल्ट मिला। ठीक है, आगे भी ऐसे अच्छी मेहनत करते रहिए। और ये नेगेटिव अगर आप कम करोगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ता ही चला जाएगा। हो सकता है कभी ऐसा हो कि आप तुक्के मार रहे हो, है ना, मतलब नेगेटिव कर रहे हो, कभी कभी नेगेटिव कम हो, कभी कभी मान लीजिए आपका स्कोर ज्यादा चला जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो। अच्छा वही माना जाता है जो आपका जो रिजल्ट है वो कांस्टेंट बना रहे या धीरे धीरे इंक्रीज होता रहे। एक दिन आ रहा है, मतलब सपोज करो एक दिन आप लिए 70, दूसरे दिन आप रह गए 50 पे, तीसरे दिन आप ले गए फिर 40 पे रह गए, चौथे दिन आप फिर वापस 70 पे पहुंच गए, वो नहीं है। कांस्टेंट होना चाहिए, स्कोर कांस्टेंट चलना चाहिए। तो मतलब समझ लो कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन है। कांस्टेंट का मतलब जैसे मान लीजिए आपके नंबर आ रहे हैं 65 और 70 की रेंज में आ रहे हैं, तो ये रेंज होती है। 60 और 70 के रेंज में आ रहे हैं तो ये रेंज होती है। ठीक है, तो इस रेंज में नंबर आने चाहिए और धीरे धीरे इंक्रीज होने चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो है 5वीं नंबर है, वो है अभी के जो नंबर आए हैं 59.7 आए हैं। ठीक है, इन्होंने 10 क्वेश्चन गलत किए हैं। तो अभी आपने बेहतर करा और बेहतर करो, आपके नंबर अच्छे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने आए हैं उनसे आप और बेहतर कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव कम करो। बस मैं बार बार सभी को इसी पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो इस रेंज में कितना कोई, मतलब ये देखो इन्होंने 4 नेगेटिव कराए तो इन्होंने देखो कितने नेगेटिव कर दिए, 34 नेगेटिव कर दिए। अगर आप इन पे कंट्रोल कर गए, आपके जो अटेम्प्ट है वो चल रहे हैं लेकिन इन पे कंट्रोल कर दिया आपने, तो ये जो स्कोर है वो अपने आप ऊपर बढ़ता चला जाएगा। और जो स्कोर यहाँ आपका आएगा वो अगर एक्चुअल स्कोर है, कॉन्फिडेंस से, मतलब वो क्वेश्चन आपने करे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। लेकिन आपके ये जो नंबर है वो इन पर प्रभावित है, इन पर, मतलब वो तुक्के वगैरह से हो गए,
तो फिर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ये जो नंबर आपके आ रहे हैं वो एक्चुअल आपकी मेहनत से नंबर आ रहे हैं, आपने नेगेटिव नहीं करे, आपने क्वेश्चन को सोल्व करा है आप, तो समझ लो कि फिर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, देखो अगला रैंक जो हासिल करा है वो है राहुल कुमार, ये है यूपी से, इनके नंबर है 59.36। इन्होंने 8 क्वेश्चन गलत किए। तो राहुल आपने बहुत अच्छा पेपर दिया, आपको बस लगातार मैं यही बोलूंगा कि बस कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। आपने नेगेटिव पे बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, कम करे हैं, और आपका जो स्कोर है भले ही थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन एक दिन आपका ये स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बस अच्छे से तैयारी करते रहो, लगातार मेहनत करो, और ये जो क्वेश्चन गलत हुए इन पर भी विचार विमर्श करो कि मेरे से गलत कैसे हो गए ये। 7th रैंक हासिल करिए, वो है साहिल खान। साहिल खान ये कि सवाई माधोपुर राजस्थान से हैं। ठीक है, इनके नंबर है 54.04। इन्होंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन इनकी जो दिक्कत आ गई वो आ गई कहां पर, वो आ गई नेगेटिव पर। 23 क्वेश्चन इन्होंने नेगेटिव करे। तो देखो साहिल, कल से आपने बहुत बेहतर किया, कल आपके नंबर बहुत कम थे, आज बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो दिक्कत आई है वो यहाँ पे आई है 23 क्वेश्चनों में, 23 नेगेटिव करे आपने। देखो ये जो है ना, ऐसे नहीं करने आपको, 23 नेगेटिव नहीं करने आपको। आपका जो नेगेटिव मार्किंग का रेंज है वो सीटिंग मिस्टेक से हो सकता है, उसको सुधारो, उसको कम करो, लेकिन 23 क्वेश्चन गलत होना ये समझ लो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाना है। समझ रहे हो ना, 23 का गलत होने का मतलब 23 तो ये गए, और लगभग 8 क्वेश्चन इसमें से नेगेटिव और चले गए, कितने हो गए हैं 30 31, तो वैसे ही बार हो गए, आप तो 69 पे रह गए। हमारा जो टारगेट है 70 तक, वैसे ही 69 पे गए। समझ रहे हो, तो कहने का मतलब इस पे पकड़ बनाओ, नेगेटिव नहीं करो, जितने भी करो भले, जैसे आपने 60 क्वेश्चन ही किए, लेकिन 60 की 60 आप कोशिश करो कि सही हो जाए, कम से कम 60 नंबर तो आएंगे आपके। आई बात समझ में, तो नेगेटिव नहीं करनी है। 8th रैंक हासिल करिए, वो है कुमार अश्विनी, ये यूपी से हैं। इनके जो नंबर आए हैं 56.73 आए हैं। इन्होंने 19 क्वेश्चन गलत करे हैं। तो अश्विनी, आपसे मेरी बात हो चुकी, आपके 19 क्वेश्चनों को मैं देख चुका हूं। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर सकते थे, वो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, उनको अगर आप सही करते तो आपका स्कोर 50+ तो हो ही जाता। समझ रहे हो, तो इस पर आपको कंट्रोल करना है। करंट अफेयर के क्वेश्चन आप कर रहे हो, एक बात बताओ, पीवाईक्यू 2018 पढ़ दे रहे हैं, तो जिन्होंने भी पीवाईक्यू में करंट अफेयर के क्वेश्चन किए हैं, है ना, तो देखो कि किए हैं, इसका क्या मतलब है, 18 की करंट अफेयर आपको अभी तक याद है? 18 में एग्जाम हुआ तो करंट अफेयर तो कब की होगी, सोचो। करंट अफेयर तो 17 की 16 की पूछी होगी ना उसमें, तो वो आप कर रहे हो, तो ये तो अपने आप में एक मूर्खता वाली बात हो गई। देखो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता। ठीक है, अगले जो रैंक हासिल करिए वो है श्रवण कुमार। इनके जो नंबर आए हैं वो आए हैं 43.68, और इनके सिर्फ इन्होंने 4 ही राउंड करे हैं। तो इन्होंने क्या, इनकी नेगेटिव तो इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है, बाकी अगर धीरे धीरे ये अपने अटेम्प्ट को नंबर को बढ़ाएंगे तो इनका स्कोर धीरे धीरे बढ़ चला जाएगा। 10th रैंक हासिल करा है वो है सौरभ, ये राजस्थान से हैं, अलवर से। तो इनके जो नंबर हैं वो है 43.03। इन्होंने 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 9 क्वेश्चन इनके रॉन्ग हुए हैं। तो सौरभ, आपने बहुत अच्छा प्रयास करा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके नंबर हैं वो कांस्टेंट चल रहे हैं, लगभग 45 50, ठीक है, 40 और 50 के बीच में आ रहे हैं। तो बस धीरे 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 सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चलो। ठीक है, नेगेटिव पे आपने बहुत अच्छा कंट्रोल करा। पहले आप 20 क्वेश्चन गलत करते थे, अब आपका 10 के अंदर आने लग गया, तो धीरे धीरे आपका स्कोर भी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका सिलेक्शन होगा, आप भी अपने माता पिता के सपनों को पूरा करोगे। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, मोती से चमकाऊंगी, तू सपने बड़े देख, पूरा करके ये तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। ठीक है, 11वां नंबर जिन्होंने हासिल करा है वो है वीरेंद्र राज। इन्होंने 37.78 नंबर हासिल करे। देखो इन्होंने सबसे बढ़िया काम करा, देखो तो सही तुम क्या करा है, 34 क्वेश्चन इन्होंने नेगेटिव करे भाई साहब ने। भाई वीरेंद्र, बस धन्य हो, पहले तो आपको हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे 34 क्वेश्चन गलत कर रहे हो यार। 34 का गलत करने का मतलब समझ रहे हो, आपने ये समझ लो 11 क्वेश्चन और जोड़ दो इसमें, तो इसमें हो गए कितने 45, तो आपके वैसे ही बाहर होकर नींद चले गए। नेगेटिव और कर दिए, इसमें से नेगेटिव कट जाएंगे आपके 11-12 नंबर। तो ठीक है, तो आप आधे नंबर तो आपने वैसे बाहर कर दिए, तो बताओ इसको कैसे बढ़ेगा। तो नहीं करना है, आते हैं वो करो बस। अगर आते वो भी करते हैं आप, तो आपके 10 नंबर जो आए ना, इसमें 10 नंबर और बढ़ जाते, क्योंकि नेगेटिव में कट गई। तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, अगला जो 12वां रैंक हासिल कर रहा है वो है देवेंद्र। इन्होंने 35 नंबर लेके आए हैं। और 13वां जो रैंक हासिल करी है वो है विकास यादव, इनके 26 नंबर आए हैं। ठीक है, तो ये आज की जो बॉयज की रैंक थी वो थी। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रुप में लगभग 100 कैंडिडेट जुड़े हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम आपको पता चलेगा इस चीज़ का। तो उम्मीद करता हूं कि आप आज नहीं तो कल, ये आज नहीं दिया कोई बात नहीं, कल आप सभी पेपर दोगे, अच्छा स्कोर करोगे, नेगेटिव कम करोगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। देखो आज गर्ल्स ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, जिन गर्ल्स ने आज पेपर दिया उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा आज का। अगर इसी तरह उनका रिजल्ट रहा ना तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। और शर्म करो लड़कों, तुम शर्म करो, हराम खोरो। लड़कियां तुमसे अच्छे कर रही हैं और तुम देखो ये क्या हालत बना रखी है तुमने। शर्म करो थोड़ी सी, अच्छी से।
आज लाइट की वजह से प्रॉपर पूरा वीडियो नहीं बन पाया है। आज लड़कियों में जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है वो हैं चरणजीत सिंह। ये राजस्थान से रहने वाली हैं। इन्होंने 65.7 नंबर हासिल किए हैं और इनके 10 क्वेश्चन हैं वो रॉन्ग हुए हैं। दूसरा हासिल किया है टीना चौधरी, ये भी राजस्थान की हैं। 59.36 इनके नंबर आए हैं। थर्ड स्थान हासिल किया है अमर्त्या खानरा, ये पश्चिम बंगाल से हैं। इनके 55.05 नंबर आए। इन्होंने 12 क्वेश्चन गलत किए हैं। और चौथा स्थान हासिल किया है नेहा साहू ने, ये मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने 52.04 नंबर हासिल किए हैं और इनके 12 क्वेश्चन हैं वो गलत हैं। पाँचवा स्थान मोनिका गुप्ता ने हासिल किया है। इनके 51.03 नंबर हैं। तो सारी की सारी लड़कियों ने इसमें 50 प्लस स्कोर किया है, जो कि एक बेहतरीन स्कोर है क्योंकि ये PYQ दे रहे हैं हम। PYQ एक 90 नंबर का होता है, जिस 90 में से आपके ये नंबर आए हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर के होते हैं, ठीक है ना। तो आपने मतलब ये जिन 5 लड़कियों ने पेपर दिया, पाँचों की पाँचों ने ही 50 प्लस स्कोर किया है, जो कि एक बेहतरीन स्कोर है। और सब की सारी लड़कियाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि अपने नंबर को इंक्रीज करते हुए जा रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से मैं बस यही कामना करता हूँ कि तुम अपना जो स्कोर है उसको लगातार बढ़ाते रहो, है ना। और जो भी डाउट आए आपको, तो पर्सनल अगर कोई डाउट है तो मुझे पर्सनल मैसेज करना। और जो मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो दिया गया है, वो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं। और अगर कोई गर्ल्स है वो जुड़ना चाहती है तो वो अपने नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उस पर मैसेज करके जुड़े, ठीक है। तो आप लगातार अच्छी मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि लाइट की वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं।